हाय गाइस, माय नेम इज अम्बरीश। और इस SQL सर्वर ट्यूटोरियल 18 में हम सीखेंगे एग्जिस्ट ऑपरेटर के बारे में और केस, व्हेन एंड देन एंड एंड। मतलब केस के बारे में हम सीखेंगे और एग्जिस्ट के बारे में सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो चलो, फर्स्ट एग्जिस्ट ऑपरेटर होता क्या है? तो द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनी रिकॉर्ड इन द सब क्वेरी। मीन्स कि आपका सब क्वेरी में एग्जिस्टेंस ऑपरेटर की सहायता से, की हेल्प से आपको क्या करना है, किसी रिकॉर्ड को चेक करना है कि वो टेबल्स में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। ठीक है। और द एग्जिस्टेंस ऑपरेटर रिटर्न द ट्रू इफ द सब क्वेरी रिटर्न वन और मोर रिकॉर्ड्स। अगर सब क्वेरी आपकी एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न करती है, एक रिकॉर्ड या एक रिकॉर्ड से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न करती है, तो एग्जिस्ट ऑपरेटर ट्रू को रिटर्न करता है। ठीक है। तो हम इसको एग्जिस्ट को हम किस में चेक करते हैं? एक सब क्वेरी बनाकर चेक करते हैं किसी टेबल्स में वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं एग्जिस्ट है। ठीक है। तो ये हम एग्जिस्ट ऑपरेटर में सीखेंगे। सेकंड है हमारा केस। केस हमारा क्या होता है? द केस स्टेटमेंट गोज थ्रू द कंडीशन एंड रिटर्न ए वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट, like an if then else statements. So when a condition is true, it will be stop the reading and return the result. If no condition are true, it's return the value in the else clause. ठीक है। तो ये क्या करता है? आपका केस स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करता है। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो वो रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू, और अगर फॉल्स है तो वो रिटर्न करता है फॉल्स। मीन्स कि अगर आपका कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं मिलता है या कोई वैल्यू आपका फेच होके नहीं आता है, तो वहां पे वो आप रिटर्न फॉल्स करता है। ठीक है। तो इफ देयर इज द नो एल्स पार्ट एंड नो कंडीशन आर ट्रू, इट्स रिटर्न द नल वैल्यू। अगर आपके उसके पार्ट्स में एल्स पार्ट एग्जिस्ट नहीं है तो वो रिटर्न नल करेगा। तो केस का सिंटेक्स आप देख लो। केस होता है फिर व्हेन देन कंडीशन देन एल्स, फिर व्हेन देन कंडीशन देन रिजल्ट टू, और देन व्हेन देन कंडीशन देन रिजल्ट एन एल्स रिजल्ट। ठीक है। और एंड से इसे क्लॉज बंद होता है। ठीक है। तो चलो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा केस चलता है। ठीक है। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है। चलो हम सीखते हैं कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे कि हमने सेलेक्ट कर लिया डेटाबेस को और हमने एक एग्जिस्ट लगा दिया, सेलेक्ट एक्सेस फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय वेयर एग्जिस्ट। अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे? जैसे नेम इक्वल टू चेक कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा, पहले रिकॉर्ड को चेक करेगा क्या वो रिकॉर्ड अवेलेबल है, देन वो रिटर्न करेगा टेबल्स की वैल्यू को। ठीक है। तो हमने पहले चेक कर लिया कि सेलेक्ट एक्सेस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर द नेम इक्वल टू अम्बरीश। अगर वो नेम एग्जिस्ट करता है पहले से तो ही रिटर्न करेगा, नहीं तो रिटर्न नहीं करेगा। तो हमने इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ पे। आप देखो। ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है रिकॉर्ड तो क्या हुआ? पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया टेबल्स। ठीक है। यही सेम टू सेम हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं AMB, जो कि इस रिकॉर्ड्स टेबल्स में नहीं है। ठीक है। तो देखो क्या करता है, कोई भी रिकॉर्ड फेच करके नहीं लेके आया। तो हम किसी भी रिकॉर्ड को चेक करते हैं और पूरी रिटर्न करते हैं टेबल्स को, तो उस कंडीशन में आप एग्जिस्ट का यूज करोगे। ठीक है। नॉट एग्जिस्ट भी होता है इसमें। ठीक है। तो अम्बरीश अगर नहीं है टेबल्स में तो वो रिटर्न कर दे। तो देखो अम्बरीश है इसलिए इसने रिटर्न नहीं किया। ठीक है। यहीं पे अगर AMB कर दो तो यहाँ पे क्या करेगा? ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करके दिखा देगा क्योंकि रिकॉर्ड्स इसमें नहीं है। ठीक है। तो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का आपने यूज सीखा इसमें कैसे आप करते हो। ठीक है। चलते आप केस में। केस में क्या होता है? देखो केस में हमने क्या लगाया था, जैसे स्टेटमेंट मैंने परफॉर्म किया था कि आपने केस लगा दिया यहाँ पे, केस देन व्हेन, अगर नेम अम्बरीश हो देन क्या करे? उसके जगह पे सुनील कर दे और एंड कर दे। ठीक है। ये तो एक सिंगल स्टेटमेंट हुआ जिसमें कि अगर एंड के बाद एल्स कंडीशन अगर नहीं दिया है तो वहां पे आपका रिटर्न नल करेगा। ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये एग्जिस्टेंस हटा दो। बस इतना केस हम चलाते हैं। देखो यहाँ पे
अम्बरीश की जगह पे सुनील किया इसने रिकॉर्ड्स को, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम्स के नेम में क्या कर दिया इसने, सुनील कर दिया, ठीक है। यानी कि इसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। अगर अम्बरीश हो तो सुनील कर दे, अगर यहाँ पे आप इलियास नेम दे दो, एच नेम, देखो अगर हम सेम नेम देते हैं तो देखो क्या होता है। यहाँ पे टेबल्स का नेम देख लो, आप लोग को कंफ्यूज हो रहा होगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं, इसको रिकॉर्ड्स को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सुनील, सुनील, इसकी जगह पे आप सुनील आ गया। अब अगर एस्ट्रिक्स आप हटा देते हो, एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी और नेम लिखते हो यहाँ पे, तो आपका ये रिकॉर्ड शो कर देगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेम की जगह पे आप नेम वन लिख सकते हो या एम्प्लॉय नेम लिख सकते हो, ताकि हमारा रिकॉर्ड जो है वो सही आ सके, ठीक है। सेम हम क्या करते हैं, अगर हमारा एल्स कंडीशन हो, अगर नल की जगह पे अगर आप कुछ दिखाना चाहते हो, जैसे मैंने अभी क्या दिखा रखा है, क्वेश्चन मार्क दिखा रखा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है रिटर्न होके आई है, तो वहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एल्स एंड सेम हम एलियास नेम दे देते हैं यहाँ पर भी, ईएमपी नेम, ठीक है। क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। ठीक उसी तरह से अगर हम अलग अलग वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, केस व्हेन नेम इक्वल टू अमरीश अगर होता है तो देन सुनील कर दे, एल्स फिर केस हम लगाएंगे व्हेन नेम इक्वल टू रीना एग्जिस्ट करता है तो वहां पे गीता हो जाए, एल्स क्वेश्चन मार्क एंड एंड दो बार, क्योंकि हमने केस कितनी बार लगा रखा है, दो बार लगा रखा है, तो यहाँ पे हम एंड भी दो बार करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको एग्जिस्ट को हटा दो, तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, रीना की जगह पे गीता, अम्बरीश की जगह पे सुनील और सब जगह क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो केस का आप यूज कैसे करोगे, मल्टीपल केस कैसे लगाओगे, सिंगल केस एल्स के साथ कैसे लगाओगे, या फिर सीधे सीधे सिर्फ केस कैसे लगाओगे, तो ये तीनों ऑपरेटर आपने सीखा, ठीक है, कि कैसे कैसे एल्स, इफ, केस, देन, एल्स का यूज कैसे आप सीखते हो, ये सब चीज सीखा आपने। एग्जिस्ट का केस सीखा, तो आप एक बार इसको अपने यहाँ चला कर देखेंगे क्या होता है, क्वेरी भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मैं वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ इसको।